हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। चलिए आज हम लोग भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। तो पहला है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश के द्वारा शासन करने के लिए भारत में लाया गया था। ब्रिटिश के जाने के बाद संविधान सभा ने लगभग 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद भारतीय संविधान में सम्मिलित किए। इसलिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक स्रोत कहाँ से लिए गए, तो भारत शासन अधिनियम। इसमें से हम लोग कुछ पॉइंट एग्जाम्पल के लिए याद कर सकते हैं, जैसे न्यायपालिका, कैग, जिसे महालेखा परीक्षक कहा जाता है। इसका वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 में किया गया है। लोक सेवा आयोग का गठन भारतीय संविधान द्वारा ही किया गया है और इसमें विभिन्न भारतीय अखिल सेवाएं सम्मिलित हैं, जैसे IAS, IPS आदि। अगला है ब्रिटेन से कई स्रोत लिए गए हैं। संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता। अब लोग एकल नागरिकता से परिचित ही होंगे। भारत में एकल नागरिकता है, लेकिन USA में दोहरी नागरिकता है। मंत्रिमंडल व्यवस्था। तीसरा है USA से क्या क्या लिया गया है। मूल अधिकार को मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। तो जनता को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को ही मौलिक अधिकार कहा जाता है। इसका वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। अगला है न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब है कि न्यायपालिका को यह शक्ति मिली है कि यह संसद के द्वारा बनाई गई विधि का जांच कर सकती है कि वह संविधान के नियम के अनुरूप है या नहीं। न्यायपालिका को यह शक्ति आर्टिकल 137 के द्वारा प्राप्त है। अगला है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता से मतलब है कि भारत में सबसे ऊपर संविधान है और संविधान को शक्ति भारत की जनता द्वारा मिलता है। अगला है निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग। महाभियोग का मतलब है कि यदि राष्ट्रपति संविधान के नियम के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं तो उन्हें अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। यह सभी स्रोत USA से लिए गए हैं। अगला है कनाडा से क्या क्या लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन से मतलब है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों को बांटना। अगला है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों को बांटा जाता है तो जो शक्तियां शेष बच जाती हैं उन सभी शक्तियों पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है, उन सभी शक्तियों पर राज्य सरकार का अधिकार नहीं होता है। ये सभी स्रोत कनाडा से लिए गए हैं। अगला है आयरलैंड से DPSP, जिसे डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी बोला जाता है। इसका मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व से मतलब है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार जनता के लिए कोई भी प्रावधान या नियम बनाते हैं तो उन्हें इसमें दिए गए निर्देशों का पालन करना होता है। इसका वर्णन भारतीय संविधान में आर्टिकल 36 से 51 में किया गया है तथा भाग 4 में किया गया है। अगला है राज्यसभा में मनोनयन। राज्यसभा में मनोनयन से क्या मतलब है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे। अगला है जर्मनी से क्या क्या लिया गया है। आपात उपबंध के समय मूल अधिकार। इसका मतलब ये नहीं है कि आपात के सभी सिस्टम को जर्मनी से लिया गया है, बल्कि आपात उपबंध के समय मूल अधिकार नष्ट हो जाएंगे या जर्मनी से लिया गया है। अगला है फ्रांस से क्या क्या लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणतंत्र से मतलब होता है कि ऐसी व्यवस्था जो वंशानुगत ना हो, उसका मतलब होता है गणतंत्र। ये सभी स्रोत फ्रांस से लिए गए हैं। अगला है ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन। समवर्ती सूची से मतलब है कि समवर्ती सूची में रखे विषयों पर
राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। और संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन से 4 पॉइंट को ध्यान में रखना है कि संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन का वर्णन भारतीय संविधान में कहाँ है? तो संयुक्त अधिवेशन का वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 108 में किया गया है। तो ये सभी 4 पॉइंटों को ध्यान में रखना है। इसके आगे 2 पॉइंट और बचे हैं, हम लोग देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से 1 पॉइंट लिया गया है, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन जिसका वर्णन भारतीय संविधान में 368 आर्टिकल में है। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन। यह आर्टिकल 368 में किया गया है, या अनुच्छेद भी इसे बोल सकते हैं, अनुच्छेद 368। नेक्स्ट है रूस। रूस से क्या लिया गया है? रूस से क्या लिया गया है? रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान में भारत के नागरिकों को 11 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो ये सभी 10 पॉइंट थे जो अलग अलग देशों से लिए गए हैं। इसके बाद में हम आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दें कि कई आलोचक क्या आलोचना करते हैं कि जो हमारा संविधान है इसमें जो विभिन्न प्रावधान हैं वो विभिन्न देशों से नकल किए गए हैं। वो इसकी आलोचना भी करते हैं कि ये भारत का संविधान जो है यह भीख का संविधान है। कई आलोचक ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ नकल किए गए हैं, दूसरे देशों से सिर्फ लाकर उतार दिए गए हैं। तो यदि आप लोग कभी इसे पढ़ते हैं या किसी को समझाते हैं तो एक बात विशेष ध्यान रखें कि हमारा संविधान जो है यह दूसरे देशों से हो लाकर उतारा नहीं गया, बल्कि इसे भारतीय पृष्ठभूमि के हिसाब से रखा गया है। यह हमारे संविधान की विशेषता है कि कई अनेक देशों से अच्छी प्रावधान लाकर इसमें रखे गए हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।